हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। नीति आयोग ने इंडिया का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है रिलीज कर दिया है और यहाँ पे जो आंकड़े आए हैं काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। स्पेशली बिहार को अगर हम देखें तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिहार की 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जा रहा है, पॉवर्टी को ये जो मीज़र यहाँ पे किया गया है ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में किया गया है। मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर के अलावा और भी दूसरे इंडिकेटर्स रहेंगे, स्पेशली सोशल इंडिकेटर्स लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है। इन इंडिकेटर्स को भी यहाँ पे जगह दी गई है। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। गरीबी जो है इंडिया की ही समस्या नहीं है, पूरे वर्ल्ड लेवल में विश्व के अंदर गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। और गरीबी को हटाने की बात आती है तो सबसे पहले उसके मेजरमेंट की बात आती है कि पॉवर्टी लेवल का एस्टिमेशन हम करें, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उसके बाद हम उसे हटाने की बात करेंगे, क्योंकि जो भी उसको हटाने के रिगार्डिंग प्रोग्राम बनेंगे, पॉलिसी बनेगी, उसके लिए ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। मेजरमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी आपकी जो है मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें अगर हम कन्वेंशनल मेथड की बात करें तो ये क्या करता है, आपका मिनिमम इनकम या फिर जो एक्सपेंडिचर है, जो मिनिमम आपकी इनकम होनी चाहिए या जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं आपकी बेसिक नीड्स को मीट करने के लिए, जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं रोटी कपड़ा मकान के रिगार्डिंग, उनको मीट करने के लिए जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको मेज़र किया जाता है। तो आप कह सकते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, इसको यहाँ पे मेज़र किया जाएगा। तो जनरली जब तक प्लानिंग कमीशन था यहाँ पे ये पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन होता था। पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के हिसाब से ही हमें ये पता चलता था कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इस पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और कितने लोग हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन है। तो इससे हमें पता चलता था इंडिया के अंदर कितने प्रतिशत लोग आपके गरीब हैं या नहीं हैं। जहाँ तक इस एस्टिमेशन की बात आती है तो इस पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए काफ़ी सारी कमिटीज़ बनाई गई, काफ़ी सारे प्रयास हुए। इसके अंदर दो कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनकी तरफ से हमें ये मेथोडोलॉजी मिलती है। एक थी सुरेश तेंदुलकर, ये जो तेंदुलकर कमेटी ने आपका जो मेथोडोलॉजी प्रोवाइड किया, इसके अंदर ये था कि अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो आपकी जो पर कैपिटा आपका एक्सपेंडिचर है वो 33 रुपीज़, इससे अगर आपका कम है तो आप गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से रूरल एरिया में 27 रुपीज़ से अगर आपका कम है तो आप गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। तो तेंदुलकर कमेटी के एस्टीमेट को यूज़ किया गया और इसके अनुसार जो रिपोर्ट आई उसके अंदर लगभग इंडिया की 22% जो पॉपुलेशन ये है आपका जो है बिलो पॉवर्टी लाइन पाई गई। इसके अलावा एक और आपकी कमेटी आई जिसमें था रंगराजन कमेटी, ये 2014 में आई और इसके एस्टीमेट अलग थे। इसने कहा कि अगर हम यहाँ पे बात करें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो ये है 972 रुपीज़। ये है एक महीने का एक पर्सन का रूरल एरिया के अंदर। रूरल एरिया के अंदर ये रहेगा और अगर इसको पर डे पे आप लेंगे लगभग 32 रुपीज़ के अराउंड हो जाएगा। इसी तरह से अर्बन एरिया में लगभग 1400 रुपये के आसपास इसे रखा गया। तो रंगराजन कमेटी के एस्टीमेट को अगर हम ले तो इंडिया की लगभग 29.5% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे आ जाती है, जो रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया था। लेकिन नीति आयोग के आने के साथ ही ये जो पॉवर्टी लाइन वाली जो अप्रोच थी इसको अबेंडन किया गया, हटा दिया गया। लेकिन आप देखेंगे आर्टिकल्स वगैरह में यही यूज़ हो रहा था, क्योंकि नीति आयोग यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि एक प्रॉपर एस्टिमेशन किया जाए जो वेरियस डायमेंशंस हैं पॉवर्टी की उनको देखते हुए। तो उसी प्रयास के अंदर मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है इसका सहारा लिया गया और ये क्या कर रहा है, मल्टीपल डायमेंशंस को ऐड कर रहा है। तो इकोनॉमिक डायमेंशन के अलावा आपकी जो दूसरी डायमेंशन है, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये यूज़ करता है ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी, जिसे डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन हैं ये ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करते हैं। ग्लोबल लेवल पे 2010 से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है इन दोनों के द्वारा। और यहाँ पे पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए 10 पैरामीटर्स का ये यूज़ कर रहे हैं, 10 पैरामीटर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिनको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, 3 वेरियस डायमेंशन में डिवाइड किया है। पहला आपका डायमेंशन है हेल्थ का, सेकेंड है एजुकेशन, थर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड। तो यहीं से जो नीति आयोग ने जो पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया है उसकी मेथोडोलॉजी भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है। इसके अंदर जो 10 इंडिकेटर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर नीति आयोग ने ऐड किए हैं। तो ये 10 के 10 इंडिकेटर जो ग्लोबल आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में है ये तो रहेंगे ही।
इसमें अगर हम हेल्थ की बात करें तो न्यूट्रिशन की बात की गई है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी की बात की गई है। सेकंड है एजुकेशन, तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। तो नीति आयोग ने भी हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन की बात की है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी को भी इंक्लूड किया है और एंटी नेटल केयर को भी इंक्लूड किया है। जैसे ये 12 इंडिकेटर हमें दिख रहे हैं, ये पूरे 12 इंडिकेटर हैं 3 डायमेंशन में। फर्स्ट डायमेंशन है हेल्थ वाली, तो हेल्थ वाली डायमेंशन में पहला है न्यूट्रिशन का कंपोनेंट, जिसमें क्या हो रहा है, जो भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मैन हैं, वो अंडर नरिश्ड हैं या नहीं है, उस बेसिस पे यहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाएगा। सेकंड है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी, इनकी जो मृत्यु दर है उसकी बात की जा रही है। एंटीनेटल केयर है, एंटीनेटल केयर में क्या होगा, जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है वो यहाँ पे रेगुलर चेकअप के लिए जा रही है, नहीं जा रही हैं, तो इन्होंने एक ये क्राइटेरिया डिसाइड किया कि एटलीस्ट आपको 4 एंटीनेटल केयर के लिए जाना है। अगर 4 एंटीनेटल केयर के लिए आप नहीं जा रहे हैं, बर्थ से पहले जो चेकअप वगैरह है, स्क्रीनिंग के लिए आप नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिप्राइव समझा जाएगा, है ना। इसी तरह से एजुकेशन है तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है। अगर आपका एक भी मेंबर जो है 10 साल या उससे ऊपर का कोई भी आपका जो मेंबर है वो अगर स्कूलिंग 6 साल की कम से कम स्कूलिंग उसने कंप्लीट नहीं की है तो उसको डिप्राइव समझा जाएगा। सिमिलरली स्कूल अटेंडेंस का कंपोनेंट ऐड किया है। तो ये जो 2 एस्पेक्ट है, 2 डायमेंशन है, फर्स्ट हो गया आपका हेल्थ, सेकेंड हो गया एजुकेशन। इसके अंदर इन्होंने, नीति आयोग ने क्या किया, यहाँ पे हेल्थ में एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बाकी आपके सेम रहेंगे। थर्ड डायमेंशन है लिविंग स्टैंडर्ड की, तो लिविंग स्टैंडर्ड में आप देखेंगे कुकिंग फ्यूल की बात हो रही है, सैनिटेशन की बात हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट्स। तो इसमें आपको डिप्राइव कब समझा जाएगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे नीति आयोग ने इन 6 के अलावा एक और ऐड कर दिया, दैट इज़ बैंक अकाउंट। तो अगर हाउस होल्ड जो है, घर के अंदर किसी के पास भी बैंक अकाउंट नहीं है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट नहीं है, तो फिर उन्हें क्या समझा जाएगा, डिप्राइव समझा जाएगा। मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से उनको गरीबी के अंदर कंसीडर किया जाएगा इस एस्पेक्ट के अंदर। सिमिलरली अगर आपके पास साफ जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका एक्सेस नहीं है लगभग 30 मिनट की दूरी के ऊपर, तो आपको यहाँ पे डिप्राइव समझा जाएगा। सैनिटेशन है, कुकिंग फ्यूल में अगर हम बात करें, अगर आप लकड़ी या फिर किसी कोयले से इस तरह से कोई भी जो है अपना खाना बना रहे हैं, उनके पास क्लीन कुकिंग फ्यूल का ऑप्शन नहीं है, तो फिर उनको भी क्लीन कहें या किसी भी तरह के कुकिंग फ्यूल का ऑप्शन नहीं है तो उनको डिप्राइव समझा जाएगा। तो ये जो यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है, ये जो डिटेलिंग वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसमें ये बताया गया है कि कब डिप्राइव समझा जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, अगर घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर आप इस जो है गरीबी आपको इसमें कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम कुकिंग फ्यूल की बात करें तो आप किसी भी कोयले से, लकड़ी से जला के आप खाना पका रहे हैं, तो फिर आप इसके अंदर आ जाएंगे, डिप्रीवेशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारे इंडिकेटर इंक्लूड किए गए। तो कुल मिला के ग्लोबल जो आपका MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वही 10 इंडिकेटर्स हैं, उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड किए गए। 2 कौन से ऐड हैं, एक हो गया एंटीनेटल केयर मतलब हेल्थ में, एक एडिशन हो गया लिविंग स्टैंडर्ड में जो आपका ऐड किया गया है, दिस इज बैंक अकाउंट। एक इसमें इंटरेस्टिंग सा है, ये असेट वाला जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये दोनों का ही पार्ट है, नीति आयोग वाले MPI में भी है, ग्लोबल MPI में भी है। इसमें क्या किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये जो असेट्स हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, टेलीफोन, कंप्यूटर है, एनिमल कार्ट है, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, कार वगैरह, तो अगर ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास में, या ऐसे हाउस होल्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसे हाउस होल्ड जिनके पास में एक से ज़्यादा असेट नहीं है, ओके, एक से ज़्यादा असेट नहीं है, उनको यहाँ पे डिप्राइव समझा जाएगा। फाइन, तो इस तरह से इन्होंने अपनी डेफिनेशन रखी, क्राइटेरिया रखा, इसको इवेलुएट किया, और जो फाइनल रीडिंग हमारे सामने आई वो आई हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो का मतलब होगा कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं जो कि पुअर हैं। फाइन, तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे 25% ये आ रहा है, तो हर चौथा आदमी जो है गरीब है, अकॉर्डिंग टू दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि प्रिपेयर किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ये बहुत ही एक रिलायबल डेटा हमें दे रहा है। फाइन, और इसके अंदर इंटरेस्टिंग जो सबसे देखने वाली जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो है कि रूरल एरिया के अंदर जो पॉवर्टी है वो आप देखोगे लगभग 33% है, मतलब रूरल एरिया में हर तीसरा आदमी गरीब है। अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पे पॉवर्टी जो है 8.8% आपके आ रही है, मतलब अर्बन एरिया के अंदर 8.8% जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। तो दिस इज द थिंग, हेड काउंट रेशो का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली पुअर। ये पूरा जो डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से आपका लिया गया है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 तो अभी रिसेंटली ही रिलीज हुआ है, इसलिए इन्होंने 4 का डेटा यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसी डेटा को अगर हम स्टेट लेवल पे देखते हैं, स्टेट लेवल पे देखेंगे तो बहुत ही सरप्राइजिंग यहाँ पे हमें फैक्ट्स मिल रहे हैं, स्पेशली बिहार को लेके। बिहार की लगभग 52% जो पॉपुलेशन है वो गरीब है, अकॉर्डिंग टू दिस नीति आयोग MPI।
फॉलोड बाय द झारखंड, झारखंड में 42% है, फिर यूपी है, एमपी है, मेघालय है। तो ये टॉप 5 ये स्टेट हैं जिसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ द पुअर पीपल है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें टॉप 5 की, तो केरल, यहाँ पे देखिए आप, केरल 1% से भी कम लोग हैं जो कि गरीब हैं। तो केरल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गोवा इज़ देयर, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, ये ऐसे स्टेट है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप इनको कंपैरिजन कर सकते हैं डेवलप्ड नेशन से। तो यहाँ पे दो तरह के भारत हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो हमें हमारे पास में डेवलप्ड नेशन जैसे इंडिकेटर्स हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे जो हालत है, हर दूसरा व्यक्ति गरीब है, इस तरह की हालत है। तो ये जो है बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट हमें यहाँ पे सामने आए हैं। इसका इंपॉर्टेंस भी रहेगा क्योंकि चीज़ें हमारे सामने, अब उनको सही कैसे किया जाए उस पर भी काम किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि प्रिपेयर किया है नीति आयोग ने। यही चीज़ आप इंडिया के मैप पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको रेड, डार्क रेड में दिख रहा है, यहाँ पे कंडीशन बहुत बुरी है, मतलब 40% से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि पुअर हैं। जो आपको लाइट रेड दिख रहा है, यहाँ पे 30 से 40% की रेंज के अंदर हैं जो परसेंटेज ऑफ द पीपल जो कि गरीब हैं। दूसरी तरफ आपको जो डार्क ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन है, मतलब 10% से कम लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे। अगर हम बात करें लाइट ग्रीन कलर, तो यहाँ पे आपके 10 से 20% के बीच में रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी को लेके बहुत ही कंसर्न करने वाली जो स्थिति है वो आप देखेंगे कि या तो नॉर्थ इंडिया के अंदर है या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर है। नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पे ये काफ़ी सारे स्टेट हैं जहाँ पे डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो दादर नगर हवेली है, फॉलोड बाय द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ पे लगभग 12% जो पॉपुलेशन है वो गरीब यहाँ पे मानी जा रही है। यूटीज़ के अंदर सबसे अच्छा पुद्दुचेरी ने परफॉर्म किया है जिसके अंदर 2% से भी कम जो लोग हैं वो गरीब हैं। और चंडीगढ़ में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे मिल रहा है, चंडीगढ़ में आपको लगभग 6% के आसपास मिलेंगे जबकि दिल्ली में 5% से भी कम है। तो ये सारे फैक्ट हैं। ओवरऑल एक ट्रेंड ध्यान रख लीजिए, हर स्टेट का आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं। मान लीजिए आप बिहार का दे रहे हैं, राजस्थान का दे रहे हैं, तो आप याद रख लीजिए। बाकी एक ओवरऑल ट्रेंड ध्यान रखना है कि हाँ, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न जो इंडियन स्टेट है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पर थोड़ा गरीबी को लेके सुधार की ज़रूरत है। अब हमने जो 12 इंडिकेटर देखे थे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या कर रहा है, वेरियस डायमेंशंस को डिस्कस कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सी डायमेंशन ली थी, जो 12 इंडिकेटर हमने डिस्कस किए थे, जिसमें न्यूट्रिशन की बात हुई थी, ओके, चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात हुई थी, हेल्थ की, मैटरनल हेल्थ की बात हुई थी विद द हेल्प ऑफ एंटीनेटल केयर, स्कूलिंग की, एजुकेशन की बात हुई। तो ये सारे अगर 12 इंडिकेटर्स को देखा जाए इंडिया लेवल पे, अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एक एरिया है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा डिप्राइव हैं। मतलब अगर हम देखें कुकिंग फ्यूल को लेके तो लगभग 60% के आसपास लोग ऐसे हैं, ओके, परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दैट इज़ डिप्राइव्ड इन ईच इंडिकेटर। तो यहाँ पे 60% के पास पॉपुलेशन ऐसी है जो कुकिंग फ्यूल के रिगार्डिंग डिप्राइव है, मतलब उनको कुकिंग फ्यूल की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। सिमिलरली 50% के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हाउसिंग को देखें, 45% लोग हैं जिनके पास में घर नहीं है पक्का रहने के लिए। तो इस तरह से ये सारे इंडिकेटर हैं। न्यूट्रिशन को लेके भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, बहुत बुरी हालत यहाँ पे है। तो ये सारे इंडिकेटर हैं। अब ये इंडिकेटर हमारे सामने आ रहे हैं तो इसके अंदर इसका फ़ायदा क्या है, देखिए सिग्निफिकेंस इसका यही रहेगा कि ये जो पूरा डेटा हमें मिल रहा है, इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पे किया गया है। स्टेट का डेटा तो मिल ही रहा है, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 700 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका भी सारा डेटा यहाँ पे मिल रहा है। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, है ना। कोई भी नया प्रोग्राम, कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करेगी तो उसमें ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी, क्योंकि ये पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में डील कर रहा है और वाकई में मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होते भी हैं पॉवर्टी के। फाइन, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक पॉलिसी मेकिंग टूल है, ओके, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा और इंडिया को हेल्प करेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 जो है आपका, जिसमें हम पॉवर्टी रिडक्शन की बात कर रहे हैं, एंड करने की बात कर रहे हैं। इंडीड हर तरह की पॉवर्टी को हर जगह पे हम एंड करना चाह रहे हैं। तो इंडिया अगर अपना एसडीजी अचीव करना चाहता है, लोगों का वेलफेयर इंश्योर करना चाहता है, ओके, गरीबी को कम करना चाहता है, तो डेफिनेटली दिस MPI विल हेल्प अ लॉट। और ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, घर बैठे UPSC की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी आपको कॉम्बो पे ऑफर चल रहा है जिसमें GS प्लस ऑप्शनल ये जो प्रिपरेशन है
इस पे आपकी जो फीस है 1 साल की, दिस इज़ 55,000, जिसमें आपकी यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड हो जाती है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक विथ एडेड एडवांटेज। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। अगर केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की आपकी फ़ीस है। नए बैचेस स्टार्ट है जिनमें आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। हर संडे आपका मेगा कॉम्बैट होता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 60 मिनट में 56 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो कल सुबह 11 बजे ही आपका टेस्ट होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसे आप अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RBLive। दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट डे।